नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, हिमेश्वर धाम, महर्षि दास का जन्म स्थान और ये प्रहलाद स्तंभ, ये तीनों बनमनखी का इतिहास रहा है। और इस इतिहास का ये भी इतिहास बता दें आपको कि जो बिगुल यहाँ से बजती है वो बिगुल सरकार के कानों के नीचे रेंगती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितना भी बिगुल बजा है आखिरकार सरकार उसको मान लेती है। कारण यह है कि खास करके जब कोई आवाज उठती है तो यहाँ पर प्रहलाद नगरी कहलाता है और यह प्रहलाद स्तंभ है, उनका कृपा बना रहता है। आपको हम सीधे प्रहलाद स्तंभ पे और यहाँ पर फिर एक बार आपको चर्चा में हम दिखाते हैं कि बिहार ग्राम रक्षा दल जो कि पहले से ही कार्यरत है गांव खेरा में। जी हाँ, गांव खेरा बोले तो आपको याद होगा कि दलपति के नाम से हर वार्ड में एक दो आदमी पहले देख रहे होंगे। लगभग 95 के दशक से आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई यहाँ पर खाकी का वर्दी पहन के वहां पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे दिन बढ़ता गया, सरकारें बदलती गई, लेकिन ये संगठन कार्य करती रह गई आम लोगों के लिए, जो कि उनके हित में था। मुखिया के चाहे जो काम हो, चाहे वार्ड में जो काम हो, उन कामों को अंजाम दिया गया। चाहे जहां पर मेला लगी हो, चाहे जहां पर भी ज्यादा संख्या में लोग हैं, वहां पर दलपति आपको देखने को मिलेगा। सम्मेलन हुई थी महर्षि बाबा के स्थान पर, वहां पर भी हमें ये बिहार ग्राम रक्षा दल के कुछ लोग मिले थे और उनसे हम पूछे भी थे। शायद वो वीडियो आप देखे होंगे। आज यहाँ पर मौजूद है, कई लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर लोग क्या मशवरा किए हैं, क्या रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, क्या संगठन में मजबूती हुई और क्या वर्तमान सरकार इनको कुछ दिए हैं, इन सारी बातों पे बात होगी। और देखते हैं कि इस बार ग्राम रक्षा दल के जो लोग हैं वो कितना उत्साहित है, क्या सरकार ने उसको क्या दिया जिसकी वजह से आज ये फिर मीटिंग एकत्रित हुई है। यहाँ पर जो बनमनखी के लोग हैं वो जमा हुए हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के जो मुखिया कहा जाए, संगठन के मुखिया कहा जाए, जो जिला से आए हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। आप ये बताइए, पहले का जो ग्राम रक्षा दल था और अभी का जो ग्राम रक्षा दल है संगठन के साथ, क्या बदलाव देखते हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय देते हुए, मेरा नाम अनिल मेहता हुआ, पूर्णिया जिला से ही बिलोंग करता हूं, धमधा थाना से। जिला अध्यक्ष मेरा परिचय हुआ। दूसरा, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ बैठे तमाम फील्ड फोर्स साथी से और सरकार से सबको चंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद हमारी जो मांग थी सरकार से कि हमारे ग्राम रक्षा दल अपने घर से खाकर 95 से लड़ते लड़ते 2012 में हमारे नीतीश बाबू जब सरकार में थे, सुशील बाबू थे सरकार में, और दोनों ने मिलकर हमारे संस्था को एक संगठन के तहत जो है रजिस्ट्रेशन दिए 2012 में। तब से हमारी जो है लड़ाई सरकार से चलती रही। हमारे रजिस्ट्रेशन के तहत जो है सरकार 30/2/2015 1080 लेटर संख्या जो एक पंचायती राज विभाग से निकला, जिसमें हमारे संगठन के बारे में सभी ब्यौरा देते हुए एक लेटर निकाले, जो कि ट्रेनिंग के तहत, यानी उसका रजिस्ट्रेशन के तहत जितने भी मेंबर हैं हर पंचायत में उनका एक ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग के बाद बिहार सरकार जो है उसको कुछ न कुछ जो है मानदेय देने का काम करेगी, फ्री में नहीं खटाएगी। ट्रेनिंग का जो निर्देश था, जी सर, ये निर्देश कौन किस सरकार में मिल गया? ये ट्रेनिंग का निर्देश जो है 2015 में नीतीश सरकार के रीजन में ही मिला था। क्या उस पे कार्य हुई? जी नहीं, उस समय हमारे कुछ पंचायत में जवान की कमी थी, कुछ मुखिया जी लोग बिजी थे और जिसके कारण नहीं हो सका।
फिर 2019 में इसी लेटर को पुनः दोबारा रिवाइंडिंग किया गया। कुछ पंचायत में ट्रेनिंग भी हुआ पंजीकृत ग्राम रक्षा दल का, जो रजिस्ट्रेशन के तहत आते हैं। तो ट्रेनिंग शुरुआत ही हुआ कि हम लोगों का भाग खराब था, कोरोना आ गया, जिसके कारण हम लोग नहीं करवा सके। कुछ पंचायत में करवाए, उसके बाद नहीं करवा सके। पुनः फिर हमारे सरकार हमारे संगठन लड़कर जो है, फिर उसी लेटर को फिर इधर जब पुनः दोबारा सम्राट चौधरी जो वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री हैं, उस समय वो उप मुख्यमंत्री थे। किसी समारोह में गए थे तो वहां पर उन्होंने घोषणा किया था, हमारे कुछ जवान गया जिला में थे, वहां पर उन्होंने घोषणा किया था कि पहले हम इसका समीक्षा करेंगे, पुनः जो है फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र हम अपने हाथों से देंगे। उसके बाद सम्राट चौधरी जी उन्होंने पुनः फिर इसी लेटर को 3582 लेटर संख्या जो 24/2/2026 को ऑल बिहार ज्वाइंट सेक्रेटरी के माध्यम से ऑल बिहार इस लेटर को निर्गत किए, जिसमें ट्रेनिंग का सीधी आदेश है पंजीकृत ग्राम रक्षा दल को पुनः प्रशिक्षण कराया जाए, जिसके तहत जो है हमारे पूरे बिहार में ये लेटर फैली, जिससे कि फिर संपूर्ण बिहार में 30/3/2026 को हर पंचायत में लेटर घुसाने की जो है आदेश दिया। फिर किसी जगह बहुत बीडीओ साहब को अभी जो है चुनाव माथा पर है, पंचायत चुनाव, जनगणना है, कुछ जो है पंचायत सचिव छुट्टी में है, हड़ताल पे है, जिसके कारण वो तो हो गया है, ऑनलाइन सभी को चिट्ठी पहुंच। जी जी जी। अब ये जो आपका डेट पड़ा है, किस दिन आपका जी नहीं, अभी तक हम लोगों को डेट नहीं मिला है। डीएम साहब से भी आदेश किए हैं, बरसात के मौसम के कारण जो है हम लोगों को प्रखंड स्तर पर ही ट्रेनिंग करवाया जाए, क्योंकि गांव देहात में बरसात के कारण जो है कुछ मकई में फसल में लगे हुए हैं लोग, कुछ जो है किसान फंसे हुए हैं, और हमको सिर्फ 30 दिन 2 घंटा के ट्रेनिंग लेना है और 30 दिन लेना है। ये ट्रेनिंग कौन देगा? वो रिटायर्ड फौजी होंगे। वो भी व्यवस्था हम लोग सरकार से अभी तक जो है कोई आमंत्रण नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग आपस में 2 रुपया चंदा लगाकर जो है हम लोग अपना प्रशिक्षण करवाएंगे। प्रशिक्षण के बाद पुनः फिर वही चाहे हमसे 2 रुपया ले या 10 रुपया ले, हम लोग या फ्री में कर दे, लेकिन हम लोग आपस में ही चंदा करके ट्रेनिंग लेंगे। फिर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मुखिया और पंचायत सचिव के माध्यम से प्राप्त करके फिर हम सचिवालय में जमा करेंगे। हर अपना ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में जमा होगा पंचायती राज के माध्यम से, फिर लेटर सचिवालय चल। अनिल कुमार मेहता, जिला अध्यक्ष पूर्णिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आपको यहाँ पर यह भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी संस्था हो या फिर कोई भी समूह जो होता है, उस समूह में ताकत होता है। और आज यहाँ पर जो एकत्रित लोग हैं, ये जो समूह है, इनको देख के लग रहा है ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और यहाँ पर ट्रेनिंग भी होगी और उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो वहां तक पहुंचेगी भी, और फिर इन लोगों का कार्य भी होगा। आइए 2 शब्द में आप कुछ कहेंगे। मैं पहले यह बता देना चाहूँगा कि हम लोग आज बनमनखी के इस पवित्र धरती पर सिकलीगढ़ धराड़ा में, जहाँ जो है भक्त प्रहलाद के मंदिर के प्रांगण में जो आज बैठक आहूत किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार ग्राम रक्षा दल महासंघ जो लगातार अब लड़ाई लड़ करके सरकार से अधिकार मांगने का काम कर रही है। हमारा संगठन आज का संगठन नहीं है, हमारा संगठन कोई GTFX और RCM नहीं है। ये पंचायत का 5 अंग है, एक अंग हमारा ग्राम रक्षा दल भी है जी, बराबर। जो देश आजादी की बात, देश से पहले सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक संगठन तैयार किया था। सेम टू उसी जैसा संगठन देश के हर राज्य में ये लागू है और सरकार का एक लॉ बना हुआ है।
कानून बना हुआ है, उसी कानून के अंतर्गत पैसा भले हम लोग को नहीं मिलती है, लेकिन प्रत्येक ग्राम पंचायत को सरकार का निर्देश है कि 44 जवानों का जो है एक टीम बना करके पंचायत के जो है कहीं आम सभा होता है, नहर टूट गया, पुल टूट गया, आग लग गया, कहीं जो है मतलब कोई बड़ा जो आपदा आ गया, जैसे कोरोना वायरस के समय भी हमारे जवान ने स्थानीय प्रशासन से कंधे में कंधे मिलाकर काम करने का काम किया है। हमारा यह कहना है, आज बनमनखी में जो है हमारे जिला अध्यक्ष महोदय अनिल कुमार मेहता जी आए हैं, उनके उपस्थिति में हम यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनके उपस्थिति में हम लोग जो आज तमाम नौलखी से लेकर कचहरी बलवा तक 27 पंचायत के तमाम जवान को हमने सूचित किया और यहाँ बुलाया है कि एक तरफ सरकार हमें जो है आदेश दे रही है, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग का संयुक्त सचिव जो है प्रत्येक जिला पदाधिकारी महोदय को, प्रत्येक पंचायती राज पदाधिकारी महोदय को संसूचित किए हैं, निर्देशित किए हैं कि आप ग्राम रक्षा दल का एक सूची तैयार कर करके उसको 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाइए। 2 महीना पहले जब माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से गृह मंत्री जो है अभी वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को दिया गया, उस समय में रोहतास में एक खुले मन से उन्होंने कहा था कि ग्राम रक्षा दल के विषय में हम सोचेंगे, उनको नियुक्ति देंगे और जो है बहुत जल्दी उनका जांच पड़ताल करके हम उसको पर जो है उसको उचित जो है काम उसका करेंगे। तो उसी के तत्वावधान में जो है हम लोग को पंचायती राज विभाग से फरवरी माह में जो है लेटर जारी हुआ 26/2/2026 को 24/2/2026 को सॉरी। उसी के तत्वावधान में हम लोग संगठन को धारदार बनाने के लिए संघ से हमारा लोग जो संघ आज हम लोग घर में बैठे हुए हैं अपना काम करते हैं, लगातार जद्दोजहद करके पटना में हमारा संघ सचिवालय जाकर के मंत्री के पास जाकर के हम लोग का मांग रखते हैं। हम लोग तमाम पंजीकृत लोगों का बात करते हैं, पंजीकृत जो नहीं हुए हैं पंचायत से यदि उनकी नियुक्ति हो गई है तो उनसे भी हम लोग आग्रह करते हैं कि आप भी आइए और संघ से पंजीकृत होइए। जितना भी संगठन है, वह चाहे डॉक्टर का संगठन हो, अधिवक्ता का हो, जितना नौकरी करने वाला का होता है, सबका संघ संगठन होता है। इसलिए हम लोग भी कहते हैं कि संगठन के तहत यदि हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे सभी भाई को, बहन को, हमारे सभी जवान को, ग्राम रक्षा दल को अधिकार मिलेगा। इसी का बात करने के लिए हम लोग सरकार के दिशा निर्देश पर हम लोग गाँव हम तो लगातार जब से प्रखंड अध्यक्ष हुए हैं 27 पंचायत में लगभग 20 पंचायत के मुखिया जी से हमने मिला है और लगभग सबके साथ मेरा फोटो है, सबको मैंने विस्तृत रूप से जानकारी देने का काम किया है। इसलिए हमारा वित्त रहित संस्था है, एक स्वयंसेवी संगठन है। हम लोग अपने पैसे से जब प्रशिक्षण लेंगे या एक ही प्रशिक्षक से हमारा काम चल जाएगा। अभी बरसात के मौसम में स्कूल का काम भी बाधा नहीं होगा। प्रखंड स्तर पर यदि हो जाता है तो 10,080 लीटर जो 15-12-15 है उसमें अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को से भी अपेक्षा की गई है, थाना अध्यक्ष से भी अपेक्षा की गई है, प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में बनाया गया है कि आप प्रत्येक दिन जाकर के जवानों को यह कम से कम देखिए कि सही ढंग से प्रशिक्षण हो रहा है कि नहीं। इसलिए यदि प्रखंड मुख्यालय में हो जाता है तो पदाधिकारी गण भी अपना काम छोड़ करके 2 मिनट 5 मिनट के लिए आ जाएंगे। यदि वही प्रशिक्षण हमारा कचहरी बलवा में होता है या और कोई दूसरे जगह पर जो है प्रखंड मुख्यालय के लास्ट में होता है तो फिर हम लोग को परेशानी होगी। इसलिए हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष महोदय डीएम साहब से भी लिख कर दिए हैं, हम भी बहुत जल्दी एसडीओ साहब को लिख के देंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे और हम लोग को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि तमाम पदाधिकारी का हम लोग को सहयोग मिलेगा। क्या उनके लिए क्या कहेंगे? सर उनकी है क्या बात सर कि हमारा संगठन स्वयंसेवी संगठन है और अपने पैसे से लगातार जो है कई वर्षों से जे देश आजादी से लेकर अभी तक हमारा संगठन एक पुस्त मेरा समाप्त हो गया मांग सरकार से मांग करते करते, दूसरा पुस्त में हमारा ही समाज का वो भी लोग था। अब फिर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पैसे से, अपना तेल मोबिल जला करके। लोग यदि इतना भी ही संख्या में आया है तो उसको दिल की असीम गहराइयों से सर हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जो नहीं आया है उनको भी धन्यवाद देते हैं, जो आ गया उनको तो दिल की असीम गहराई से धन्यवाद है। और वो लोग भी आएंगे सर, किसी न किसी कारणवश नहीं आए हैं उनसे भी हमारी अपेक्षा है। सरकार को यही कहेंगे कि 11 सूत्री मांग हमारी संगठन लगातार सरकार से मांग रही थी, जिसमें एक रजिस्ट्रेशन 4152/12 दिए हैं सरकार। दूसरा है यदि हम लोग ड्यूटी करते हैं जो संघ से पंजीकृत जवान है, कहीं यदि उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाता है तो 5 लाख रुपया सरकार हम लोग को देगी। यदि उनका हो न हो, यदि उसका मौत हो जाता है, शहीद हो जाता है, मृत्यु हो जाता है तो जैसे बॉर्डर के फोर्स को मिलता है 30 लाख वैसे हम लोग को भी देगी। 2 मांग हम लोग का पूरा हुआ है, 9 सूत्री मांग और हम लोग का बचा हुआ है।
जो हमको लगता है कि बहुत जल्दी जब सरकार इस तरह का आश्वासन दिया कि 30 दिवसीय प्रशिक्षण लेकर आप आइए और हम आप लोग को नियुक्ति देंगे, खुले मन से जिन्होंने बोले हैं वो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो आम आदमी नहीं है। यदि वो लोग कहीं बोलते हैं तो उस पर अमल करते हैं। हम लोग को आशा नहीं, पूर्ण विश्वास। क्या परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार भारती, बिहार ग्राम रक्षा दल महासंघ प्रखंड अध्यक्ष बनमनखी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का संगठन जो है वो धरातल पर रहे और आम जन आम हित में अपना समर्पित भाव से समर्पण रखे और लोगों की सेवा करे। इसी में बिहार ग्राम रक्षा दल अभी सर्वोपरि है, खास करके गांव खेरा में। प्रहलाद मंदिर से MS परदेसी।